अब 2024 स्टार्ट हो चुका है और बहुत लोग अपनी फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे में जो सबसे पहला ख्याल उनके मन में आएगा वो डीएसएलआर या मिररलेस। अब ये वीडियो कुछ मिनट का होने वाला है और यहाँ मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद यू डोंट नीड एनी अदर वीडियो इन यूट्यूब। यूजुअली जब हम कोई भी कैमरा लेने वाले होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे माइंड में, जैसे बजट, डीएसएलआर या मिररलेस, कंपनी। और ये सब इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें अपने काम में प्रोफेशनल लगना होता है, हमें अपनी मेमोरीज को बेस्ट पॉसिबल वेज में कैप्चर करना होता है। अब यहाँ अगर आपका बजट 50K से नीचे है, यानी 50,000 से नीचे है, तब तो मैं आपको सीधा यही बोलूँगा कि आप डीएसएलआर के साथ ही जाएं विदाउट एनी थॉट। पर अगर बजट आपका 50,000 से ऊपर है तो यहाँ मैं आपको बोलूँगा जस्ट गो विद द मिररलेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड। कोई से भी ब्रांड का मिररलेस कैमरा आप कंसिडर करें। अब यहाँ आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी में जाना होगा कि कैमरा आखिर वर्क कैसे करता है, जिससे यू विल नो व्हाई आई फेवर मिररलेस। एक कैमरे के साथ बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक इमेज सेंसर, दूसरा लेंस और तीसरा कैमरा बॉडी। जब हम कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं वो इमेज लेंस से होता हुआ कैमरे के सेंसर में पहुंचता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, जिसे सेंसर कैप्चर करके इमेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आता है डीएसएलआर और मिररलेस में। अब क्योंकि डीएसएलआर में लेंस और सेंसर के बीच में एक मिरर होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हाफ सेंसर में और उसका कुछ परसेंटेज आपके ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में, जिसके चलते जो एक ये एडिशनल मैकेनिज्म कैमरा के अंदर होता है। और एज अ नेम सजेस्ट, मिररलेस में क्योंकि मिरर नहीं होता इसलिए उसका नाम मिररलेस रखा गया है। तो लाइट लेंस से होते हुए डायरेक्ट कैमरा के सेंसर में जाके गिरती है। अब लेटर में जो कि मिररलेस है, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है और बस 2 से 3 डिसएडवांटेजेस ही है जो कि मुझे लगता है पर्सनली। तो यहाँ हम सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं और जो सबसे पहला एडवांटेजेस निकल के आता है वो है फॉर्म फैक्टर। अब क्योंकि मिरर को इंस्टॉल करने के लिए एडिशनल मैकेनिज्म लगता है, इसलिए कैमरे का साइज़ जो कि डीएसएलआर का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से 2024 में थोड़ा इनकन्वीनियंट है क्योंकि आजकल स्मार्टफोन और सारे गैजेट्स छोटे हो रहे हैं, तो एक बड़ा कैमरा कैरी करना थोड़ा हेक्टिक होता है। सेकेंड एडवांटेज जो मुझे लगता है वो है फ्रेम पर सेकेंड, वो स्पीड जिसमें आपका कैमरा एक स्पीड में कितनी पिक्चर क्लिक करता है, जिसे इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बर्स्ट स्पीड कहते हैं। डीएसएलआर में मिरर होने के कारण मोटर को एक एडिशनल मिरर को मूव करना पड़ता है, जिसके चलते थोड़ी सी मूवमेंट स्लो हो जाती है, या यूँ कहे काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है मिररलेस से कंपैरिजन में। वही मिरर में सिर्फ मोटर का काम है शटर को रोल करना, शटर को मूव करना, जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट मिनिमम 8 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड मिल जाती है किसी भी बिगिनर मिररलेस कैमरे में। वहीं आपको डीएसएलआर में 3 to 4 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड ही मिलती है। अब इसका एडवांटेज ये है कि आप बहुत सारी सिचुएशन में कैंडिड मोमेंट शॉट कर सकते हैं, या वो मोमेंट जो आपको एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम में चाहिए वो मोमेंट आप इस फीचर के थ्रू शॉट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फीचर है कैमरे में। अब आती है इमेज क्लैरिटी। अब क्योंकि इसमें डायरेक्ट सेंसर पे लाइट गिरती है, कोई मिरर का मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए इमेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है। अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आपके सेंसर के आगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट लगी है। अब वो चाहे कितनी भी ट्रांसपेरेंट हो, थोड़ा बहुत लाइट वहाँ पे रुकता ही है, या आप कह सकते हैं कि लाइट अटक जाती है, जिसकी वजह से कैमरे को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती और उसके चलते आपकी इमेज कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिग्रेड होती है। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि मिररलेस का, कि आपको काफ़ी अच्छी इमेज निकल के आती है मिरर ना होने की वजह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोर्थ पॉइंट इज़ व्यू फाइंडर। अब डीएसएलआर में मोस्टली ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है और मिररलेस में डिजिटल। अब इसका एडवांटेजेस रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की पिक्चर लेते हैं तब डीएसएलआर में आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू वो सिचुएशन दिखती है जो आपके सामने है। मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कैमरा में क्या पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, पर आपको कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आएगा। जो सामने जितनी लाइट है, जैसी सीनरी है, वैसा ही आपको दिखेगा। वहीं मिररलेस में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है। तो जैसा ही आप कैमरा के पैरामीटर चेंज करेंगे, आपको वो इमेज दिखेगी जो आप लेने वाले हैं कैमरा में, ना कि वो जो एक्चुअल इमेज है। सपोज आपको कोई ब्राइट लाइट में आपको एक डार्क इमेज चाहिए, पर आप जब कैमरा के पैरामीटर चेंज करेंगे तो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में वो आपको ब्राइट ही दिखाई देगा।
वहीं डिजिटल व्यू फाइंडर में जैसे ही आप उसको डार्क करने लगेंगे इमेज को, तो ऑटोमेटिक आपको डार्क दिखेगा और आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि आप कैसी फोटोज और वीडियोस लेने वाले हैं। तो मेरी ओर से ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है किसी कैमरा में होना, क्योंकि बिगनर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्टेबिलिटी। अब सबको पता है कि जितने प्रोफेशनल कैमरा थे पहले ज़माने के, वो कितने बड़े बड़े लेंसेज लेके घूमते थे, कितनी बड़ी बड़ी कैमरा बॉडीज़ होती थी। तो इसको पोर्टेबल मतलब इसको ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप एक छोटे से बैग में इनको रख नहीं सकते, आपको एक बड़ा बैकपैक लेना पड़ेगा, वो एक एडिशनल कॉस्टिंग है। आपको व्हीकल चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो एक एडिशनल आपको बर्डन पड़ेगा। मिररलेस में जबकि आपके कैमरा बॉडी तो छोटी है ही, साथ में लेंसेज भी छोटे हैं। कुछ लेंसेज तो इतने छोटे हैं कि वो आपके पॉकेट में विद कैमरा बॉडी आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज वापस बन जाता है, क्योंकि लोग आपको इतना नोटिस भी नहीं करते। आप अलग नहीं दिखोगे भीड़ में कि हाँ कुछ बड़ा सा कैमरा लेके आप खड़े हो। एक स्मॉल सा डिवाइस होगा मोबाइल की तरह आपके हाथ में, और आप अपनी मतलब फेवरेट पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं और प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको मूवमेंट में, मोबिलिटी में कहीं भी इशू नहीं आएगा कैमरा को लेके। अब इतने सारे एडवांटेज मैंने मिररलेस के बता दिए, अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात भी कर लेते हैं। पर ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जिसको आप कंपनसेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने फेवर किया था कि आप मिररलेस लें। मैं इसको कंपनसेट कैसे करेंगे इन डिसएडवांटेजेस को, ये भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहें। सबसे पहला डिसएडवांटेज है बॉडी साइज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बॉडी साइज। जो इसका एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज है। कैसे? अब क्योंकि मिररलेस का साइज छोटा होता है तो बहुत लोगों को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, ग्रिप करने में कैमरा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनकी बॉडी छोटी होने के कारण आपको एप्रोप्रिएट ग्रिप नहीं मिलती। पर इसका सॉल्यूशन भी है कि आप मार्केट से थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके थोड़े से बॉडी एक्सटेंडर या नया ग्रिप ले सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील और डील ब्रेकर। अब सेकंड डिसएडवांटेज थोड़ा सा मेजर है, बट यहीं सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, बट इसका सॉल्यूशन भी बहुत ईजी है। सेकंड है बैटरी लाइफ। अब सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि लोग मिररलेस को लेने से पहले सोचते हैं कि इससे बैटरी लाइफ कम है। ऑब्वियस भी है कि कैमरे का साइज़ छोटा है, बॉडी छोटी है, जिसके चलते कम कैपेसिटी की बैटरी इसमें डाली जाती है। तो इसमें भी आप दोस्तों 2 से 3 बैटरी आराम से बाय कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं थोड़ा सा खर्चा करके। तो आपको इमरजेंसी बैकअप में बैटरी का शॉर्टेज नहीं होगा। और ये जब आप एक नया एडिशनल ग्रिप लेंगे तो जैसे मल्टीपल बैटरीज के उसमें स्लॉट होते हैं, ये वहाँ भी काम आ जाएगा। तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस मत दो जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो जो कैमरा बॉडी से कहीं नहीं जा सकते। जैसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मिररलेस के, जो कि मैं अगर वीडियो बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ऑटो फोकस पॉइंट हो गया, आपका सेंसर का जैसे एक्सिस स्टेबलाइजेशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों का एडवांटेज मिररलेस में काफ़ी ज़्यादा होता है। पर मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था कि 2024 में यूजुअली आप मिररलेस की ओर जाएं, डीएसएलआर को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।